जाने के बाद पछताना ही पछताना रहता है। इसलिए कीमत आवश्यक की तब होती जब व्यक्ति किसी के बस में ना रहे, अवश्य हो जाए, कर्तव्य अवश्य होते हैं। अब दो तरफ से इसके अर्थ हैं। एक तो व्यक्ति के लिए दूसरे कार्य में के बस में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए सामायिक का टाइम है तो सामायिक के ही बस में रहे, दूसरे के बस में ना हो, क्योंकि दूसरे के बस में हो जाएगा तो दूसरा जैसा नचाएगा वैसा व्यक्ति को नचना पड़ेगा, जैसा चलाएगा वैसा उसको चलना पड़ेगा। तो व्यक्ति अपने कार्य के बस में रहे, दूसरे के बस में ना हो, वह अवश्य कहलाता है। दूसरा अर्थ यह है कि वे कर्तव्य जिन कर्तव्यों में कोई बस नहीं चलता है वे अवश्य कहलाते हैं। और इसके विषय में आचार्य भगवान लिखते हैं, व्याधि दौर्बल्यादीना व्याकुलो घृण्यते अवसः। व्याधि कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, कमजोरी आ जाती है, तो ऐसी अवस्था में व्याकुलो घृण्यते, वो व्याकुल व्यक्ति कहलाता है, आकुल व्याकुल होने लगता है। अब हमसे तो बैठा ही नहीं जा रहा, हमसे सामयिक नहीं हो सकती, हमसे एक टाइम भोजन नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी व्याधि आ जाए, ऐसी व्याधि आ जाए, ऐसा भयंकर रोग हो जाए कि जिसमें क्रियाओं का आमतौर पर पालन होना कठिन हो जाए, फिर भी जो अपनी आवश्यक क्रियाओं को पालन करते हैं वे आवश्यक कर्तव्य के पालन करने वाले कहलाते हैं। कमजोरी कितनी भी क्यों ना आ जाए, हमारी हिम्मत ही नहीं है, हमारी ताकत ही नहीं है, आवश्यक कर्तव्य में ना हिम्मत देखी जाती है, ना ताकत देखी जाती है, और ना और भी किसी प्रकार की दुर्बलता, व्याधि, कमजोरी कोई भी उसके सामने शिकायत नहीं चल पाती है। वे तो अवश्य हैं, आदेशात्मक हैं, पालन करना ही होगा। और संत जन जी जान से उसका पालन करते हैं, जान को भी दांव पर लगा देते हैं। सत्य परीक्षा इसी पर हुआ करती है, सत्य की परीक्षा इसी पर हुआ करते हैं कि अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करना और अपने कर्तव्यों का पालन करते जाना ये आवश्यक है। कमजोरी आई है तो हमारे जैन लोगों में कमजोरी आ गई, किंतु परंतु आज यहां तक पहुंच गया कि व्यक्ति भूल ही गए कि हमारे आवश्यक क्या है। व्यक्ति भूल ही गया कि आवश्यक का अर्थ क्या है। यदि देखना है तो किसी मुस्लिम के पास पहुंचिए और उस वक्त पहुंचिए जिस समय उस समय उसका नमाज का समय होता है, रोजे का समय होता है। वो नहीं देखते कि दुकान पर ग्राहक खड़ा है कि बैठा है कि नहीं। आवश्यक की परिभाषा और परीक्षा उस वक्त की जाती है, उस समय कुछ भी नहीं देखा जाता है और वह अपने कार्य बराबर करता है, अपनी जो भी नमाज आदि है वो ठीक समय पर पढ़ता है। आवश्यक की परीक्षा और उसकी महत्वता तब नजर आती है जब किसी ऑफिस का समय होता है, स्कूल का समय होता है, और वह समय हो जिस समय मीसा लगी हो। क्या लगी हो? मीसा। और मीसा को दूसरा क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी के समय लगाई गई थी इमरजेंसी ड्यूटी। आज इमरजेंसी यानी उसमें कुछ भी नहीं चल सकता है, उसमें तो डायरेक्ट आदेश होता है, समय पर जो ना आए उसको बर्खास्त कर दिया जाए, सीधा सीधा। उस समय एक ड्यूटी, एक ही आदेश चलता है कि अगर जो टाइम पर नहीं आता है, अपने समय पर काम नहीं किया, उसको बर्खास्त कर दिया जाए। धर्म यही कहता है, समय पर जो काम नहीं होते उसको बर्खास्त कर दिया जाए।
आवश्यक हैं, अवश्य करने योग्य हैं। और अवश्य करने योग्य 6 क्रियाएं साधुओं के लिए मानी गई हैं और श्रावकों की भी 6 बातें मानी गई हैं। मुनि महाराज की 6 हैं। वे हैं कि संधा थवो ये बंदना परिक्रमणम तहि विना पच्चखाण विसर्गो कर्णीया वाशया दत्ती संता संहारे धुति उचारे वंदेना जिन्नि देवी को नृत्य करे सुतिरति करे प्रतिक्रम तजैतन अहमीमिकुम। समता ये आवश्यक कर्तव्य है। समय हर व्यक्ति के लिए हर परिस्थिति के मध्य में लेकर खड़ा कर देता है और ऐसे मौके पर अपने परिणामों को संतुलित बनाना, शरीर को संतुलित बनाना आसान है। जब कोई एक व्यक्ति, जब कोई सर्कस दिखाने वाले आते हैं, रस्सी के ऊपर चलते हैं और रस्सी के ऊपर भी थाली रख लेते हैं और थाली के ऊपर फिर खड़े हो जाते हैं। और इसके साथ कितनी बार ऐसे भी लोग रहते हैं, कितनी बार ऐसे भी लोग रहते हैं कि उसके ऊपर भी कलश सिर पर रख लेते हैं और फिर एक डंडा ले लेते हैं और बैलेंस बनाते हैं, ऐसे चलते हैं। रस्सी के ऊपर पूरी एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचते हैं और दूसरे किनारे से वापस भी आ जाते हैं। ऐसी जो परिणामों का बैलेंस बनाना, ये तो शरीर का बैलेंस है। शरीर का बैलेंस बनाना आसान है, आप लोग खूब बैलेंस बना लेते हैं। पानी भरते समय 3 रास्ते में गाड़ियां आती हैं तो भी साइड दे देते हैं, बैलेंस तो बनाया है। शरीर का इतना संतुलन बनाया है कि अगर थोड़ा सा कहीं डिगा तो सब गिरेंगे, लेकिन नहीं गिरते। देख लेते हैं, ये शोर देख लेते, वो शोर देख लेते, मुड़ करके देख लेते हैं, संतुलन है। सर्कस में जब व्यक्ति वो झूले के खेल खेलता है, यहां से हाथ छोड़ता वहां पकड़ लेता, वहां से छोड़ता वहां पकड़ लेता है, संतुलन तो है। हर तरह से ऐसा काम करता है, शेर के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है, शरीर का संतुलन बना करते हुए बड़े बड़े विस्मयकारी कार्य कर लेता है। तो शरीर का संतुलन बनाना एक अलग बात है और परिणामों का संतुलन बनाना अलग बात है। शरीर का संतुलन बनाना आसान है, लेकिन परिणामों का संतुलन बनाना। प्रातः काल की बेला में आज अपन देख रहे थे ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा। सेठ सुदर्शन अपने समय के बहुत सात्विक प्रकृति के साथ अपनी जीवन साधना करने वाले सेठ जी थे और इतनी सात्विक साधना कर रहे थे, ना किसी से लेना, ना किसी से देना, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से झंझट, अपने काम से काम रखते थे। और उनका व्रत था, उन्होंने मुनि महाराज के सन्मुख चरणों में जाकर के व्रत लिया था, ब्रह्मचर्य व्रत का, स्वदार संतोष व्रत, यानी अपनी पत्नी के अलावा शेष स्त्रियों के लिए माता, बहन और बेटी की तरह मानेंगे, ऐसा व्रत लिया था। लेकिन उनकी सुंदरता सभी उसने भरसक प्रयत्न किया, प्रयास किया कि वो सेठ जी की कैसे प्राप्त हो। एक वक्त सेठ जी को अपने महल में उन्हें आमंत्रित किया और सेठ जी तो सीधे सीधे सहजता में पहुंच गए। और जब पहुंचे तो महारानी ने हाव भाव
दिखाना प्रारंभ किए, सेठ जी को रिझाना प्रारंभ किया, लेकिन सेठ सुदर्शन प्रतिज्ञा में मजबूत थे और सबसे अधिक संतुलन बना था तो उनके परिणामों का और उनके व्रत का बहुत अच्छा संतुलन बना हुआ था। संयम की रक्षा के लिए क्या नहीं करना चाहिए, जो भी बने वो सब उपाय किए जा सकते हैं। सेठ जी से जब महारानी ने अपनी इच्छा प्रकट की तो सेठ जी के मुख से निकला कि महारानी, आप ऐसी बात मुझसे कर रही हो जो वास्तविकता में आप कभी अन्यथा मुझे ना ले। जब व्यक्ति असफल होता है तो अपनी सफाइयां बहुत हिसाब से प्रकट करता है और सेठ जी भी भोले भाले थे और उन्होंने भी रानी के लिए उसी सहजता में टाल दिया कि हाँ कोई बात नहीं है महारानी जी। ऐसे परिणतियां कभी किसी के साथ में भी हो सकती हैं और इतना कह करके आप कोई चिंता मत कीजिए, कभी कोई घबराइए नहीं, ये बात में कभी किसी के सामने उजागर में नहीं लाऊंगा। और इतनी सुन करके सेठ जी के वहां से प्रस्थान करते हैं। रानी ने भी सम्मान के साथ सेठ जी के लिए प्रस्थान करा दिया। सेठ जी तो प्रस्थान कर जाते हैं, लेकिन महारानी की अंतर की जो प्यास थी वासना की वो समाप्त नहीं हो रही थी। बार बार उनके लिए वो सेठ जी ही दिखते थे। हर बार कितनी बार भूलने का प्रयत्न और प्रयास करते, लेकिन वह नहीं भुलाया जा रहे थे। एक दिन महारानी अपने महल के ऊपर बैठी हुई थी और अपने नगर का दृश्य, अपने नगर की रचना और नगर के बाजार पर उनकी दृष्टि थी। तो उस वक्त देखा कि सेठ सुदर्शन एक बच्चे को अपने अंगुली का सहारा दे हुए चले जा रहे हैं। उन्होंने धाय से पूछा कि ये बतलाओ कि कौन है। तो उसकी धाय यानी जो उनकी जो दासी थी उसने कहा, महारानी ये अपने नगर के अच्छे श्रेष्ठ सेठ सुदर्शन हैं। सेठ सुदर्शन नाम तो मैंने बहुत सुना है, बहुत सज्जन है। हाँ बहुत सज्जन है। इनके साथ ये बच्चा है वो किसका है? महारानी ये तो उन्हीं का बच्चा है। उन्हीं का बच्चा? हाँ उन्हीं का बच्चा है। सेठानी महारानी सोचने लगी, सेठ जी तो बोलते थे कि मैं ना स्त्री हूं ना पुरुष हूं, तो ये बच्चा कैसे आया? समझ में आ गया क्योंकि अपने व्रत की रक्षा के लिए उन्होंने सब वचनों का प्रयोग किया है। लेकिन जो भी होगा मैं तो सेठ जी से अपनी इच्छा की पूर्ति करके ही रहूंगी। और सारी बात धीरे धीरे वो दासी को प्रभावित करती है, दासी को समझाती है। और दासी तो दासी होती है, आखिर में नौकरी करने वाला व्यक्ति वो तो जैसा चलाओगे वैसा चलेगा। दासी ने कहा कि काम ज्यादा कठिन नहीं है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मुझे आदेश दीजिए और 8 दिन के अंदर इस कार्य को करके मैं दिखाऊंगी। सेठानी ने, महारानी ने तो बड़ी खुशी प्रकट कर दी कि मैं तब सही आपको मानूंगी जब ये 8 दिन में अपना काम पूरा करके दिखा दूं। महारानी विश्वास मानो, मैं वचन देती हूं 8 दिन में कार्य पूरा करूंगी। और फिर क्या किया कि 8 पुतले बनवा लिए उस दासी ने और प्रतिदिन कपड़े से पुतले को ढांक करके वह दरवाजा रात्रि के समय दरवाजे से निकलती। पहले दरवाजे पर द्वारपाल टोकता है, ए ठहरिए, क्या ले जा रही है? और दासी क्या करती हैं? उस पुतले को पटक देती है। ये कूटनीति कहलाती है। और पुतले को पटक देती हैं और जैसे पुतले को पटकती है
और फिर कहती है मैं अभी महारानी के पास पहुंचती हूं और जाकर के इस बात की शिकायत करूंगी, एक कामदेव की मूर्ति थी और एक कामदेव की मूर्ति महारानी की पूजा के लिए ले जा रही थी और तुमने उसका व्रत था कि कामदेव की मूर्ति के लिए कोई टोकना नहीं चाहिए। किसी के लिए कोई टोक देता है, रोक देता है, बस वो मूर्ति खंडित हो जाती है। चलो द्वारपाल तो वो भी तो आखिर में कर्मचारी था, कान पकड़ता है, माफी मांगता, मुझे माफ कर दो, शिकायत होगी तो मेरी ड्यूटी ही पूरी समाप्त हो जाएगी और ड्यूटी ही नहीं, सर्विस ही नहीं, पता नहीं, और इसके साथ दंड में मुझे क्या मिले। दासी कहती है अच्छा ठीक है, माफ किया, आइंदा के लिए ध्यान रखना कि अब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा करते करते वह दूसरे द्वार पर दूसरे दिन आते, वहां पर भी यही कार्य करते 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 लगभग 7 दरवाजे जो रास्ते महल के थे और 7 दरवाजे पर पहरेदार अपना पहरा लगाते थे। वो कार्य जो है उसने इस प्रकार से सबको हाथ में ले लिया। अब तो रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अब दासी की भावना और महारानी की भावना में सफलता के काफी करीब पहुंच चुके और अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन अर्धरात्रि के समय वो जो सेठ सुदर्शन थे, बड़े धर्मात्मा थे, उपवास करते और विशेष करके शमशान में अपनी साधना करते थे। ये सारी बात उस रानी के लिए, दासी के लिए पता थी। वह दासी अब 8वें दिन वहां पहुंचती हैं जहां सेठ सुदर्शन अपनी तपस्या किया करते थे, साधना, और वो भी निर्वस्त्र साधना किया करते थे, ध्यान किया करते थे, रात भर जागरण किया करते थे। दासी ने अवसर अच्छा देखा, जाकर के देखा कि बिल्कुल वहां खड़े हुए हैं, प्रसन्न हो गई। और चूंकि ध्यानस्थ हैं और ध्यानस्थ व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता है, उसने उनको धीरे से हाथ में उठा लिया और लेकर के वह कपड़े को उसके ऊपर ढांकती है और लेकर के वह राजमहल में प्रवेश करती है। रास्ता क्लियर था। अब की बार किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका, और वह दासी आराम से अंदर प्रवेश कर जाती हैं। महारानी जिस इंतजारी में थे, उन्हें सेठ सुदर्शन के लिए महारानी के उस कक्ष में खड़ा कर दिया जाता है। दासी छोड़ करके वापस आ जाती हैं और महारानी जो थी वहां की, वो दरवाजा बंद कर देती हैं। फिर क्या चेष्टा हो सकती है, क्या हो सकता है? हर प्रयत्न, और फिर वासनाएं जब व्यक्ति की भड़कती हैं तो क्या नहीं कर सकता है। हर प्रयत्न कर लिए, हर प्रयास कर लिए, लेकिन सेठ जो हैं अब की बात तो उपसर्ग समझ करके अपनी साधना में और मजबूत थे, बहुत मजबूत थे। और यही उनके परीक्षा की घड़ी थी, यही उनकी परीक्षा की घड़ी थी। यह एक ऐसा अवसर था, यदि अवसर चूकते हैं तो सब कुछ उसके हाथ से जाता है। वे अपने और मजबूत हो जाते हैं। अब की बार सेठानी ने रानी ने पूरी प्रयास कर लिए, लेकिन जब सफल नहीं हुई, जब सफल नहीं हुई तो तियाचर कैसा होता है। देवो ही न जानाति स्त्री चरितस्य पुरुषस्य भाग्यम, देवो न जानाति कुतो मनुष्य। 2 बातों को देव नहीं जान सकते। कौन कौन सी? स्त्रियों का चरित्र और पुरुषों का भाग्य। इसके लिए देवता भी नहीं जान सकते, फिर मनुष्य को जानना बड़ा कठिन है। रानी प्रातः काल की बेला प्रारंभ हो गई, प्रकाश चारों ओर फैलने लगा, नगाड़े बजने लगे, चारों तरफ से चहल पहल शुरू हो गई। अब महारानी ने सोचा कि अब तो बड़ी मुश्किल है, यदि मेरे रहस्य खुला और ये रहस्य खुला तो निश्चित है मेरी क्या दुर्दशा होगी और महाराजा मेरी क्या हालत करेंगे। और उसने
सारे नाटक की रूपरेखा बना ली, कपड़े फाड़ लिए, शरीर में लौंच लिए और चिल्लाना शुरू कर दिया। आवाज सुनते ही अनेक दास दासियां एकत्रित हुई और रानी का विलाप और रानी की इस प्रकार की नीति को देख करके समाचार राजा तक पहुंचा। महाराजा भी उस वक्त वहां पर उपस्थित हुए। महाराजा भी उस वक्त वहां पर उपस्थित हुए और रानी से पूछते हैं कि हालत तुम्हारी कैसे है, क्यों, क्या हुआ, बतलाइए। और महारानी उसी कूटनीति को अपनाती है। मैं क्या बतलाऊं, बतलाने लायक रही नहीं मैं। ऐसा हुआ, वैसा हुआ, नहीं समझती थी सेठ ऐसा है, नहीं समझती थी व्यक्ति ऐसा हो सकता है, कहां से घुस करके आ गया, कैसे आ गया, मुझे पता ही नहीं। और सारे राजमहल में इतनी उसकी हिम्मत कि उसकी महारानी के साथ ऐसी गलत चेष्टा करने की उसकी हिम्मत पड़ गई। तो फिर बात ऐसी बना दी गई, ऐसी फिट कर दी गई कि अब तो राजा का पारा जो है बहुत बहुत बढ़ गया और 108 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गया। अब तो क्या कहना है, राजा ने एक एक बातें सुनती और वो बिल्कुल फूलता जाता है और आदेश देता, सेनापति इसी वक्त सेठ सुदर्शन के लिए फांसी पर चढ़ा दिया जाए कि उसने महारानी के साथ ऐसा अन्याय किया, अत्याचार किया और ऐसे व्यक्ति का मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता हूं। सूर्योदय होने के पहले इसके लिए फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। बंधु, सारी बातों में एक समस्या रहती है। जब अपन प्रातः काल देख रहे थे, ब्रह्मचर्य इतनी ऊंची बात होती है और कुशील कितनी खराब बात होती है, लेकिन कभी कभी ऐसे व्यक्ति भी लपेट में आ जाएं, ये तो अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और एक सत्य के ऊपर ऐसा संकट आ जाए, कभी नहीं सोचा जा सकता है। सेठ सुदर्शन के लिए फांसी की सजा सुनाई गई। सेठ सुदर्शन तभी भी ध्यानस्थ है, क्योंकि सेठ सुदर्शन की सुनेगा भी तो कौन, सुनेगा भी तो क्या कौन, गवाह भी वो अपनी सफाई भी देना चाहे तो क्या सफाई दे सकते। जब रानी ही ऐसे बोलने लग जाए तो उसका परिसर पूरा परिकर एक ही बात बोलेगा। अंत में जाकर के सेठ सुदर्शन अपने ध्यानस्थ ही रहना पसंद करते हैं और नियम संलेखना धारण कर लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यही परीक्षा की घड़ी होती है। सेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ाया जाता, लेकिन सूली सिंहासन बन जाती है। आपको पता है, महारानी अंजना और अंजना के लिए क्या क्या नहीं उसके साथ किया गया, लेकिन वही अंजना ने निरंजन को जन्म दिया, हनुमान को जन्म दिया। सीता, सती सीता, जिसने इतनी कठोर परिस्थिति में भी अपने शील की रक्षा की, और फिर भी उसके लिए राम ने जब देश से निकाला था तो सीता ने भी अग्नि की परीक्षा दी थी, जिसमें अग्नि पानी बन गया था, शीतल नीर बन गया था। अग्नि कोई बाहर की नहीं है, अग्नि व्यक्ति की थी कि जहां पर ये बात कही जा रही थी कि हम वो राम नहीं है कि जिनकी पत्नी 12 वर्ष तक रावण के यहां रह करके आए और फिर भी राम रख ले। एक धोबी इस प्रकार की बात कह रहा था, और धोबी कह रहा है, इसका मतलब वो तो उसकी बात पकड़ी गई और न जाने कहां से कौन क्या कह रहा था। यही तो सबसे बड़ी अग्नि थी। बदनामी सबसे बड़ी अग्नि होती है, लेकिन इसका इलाज कहीं मृत्यु नहीं है कि आप खाना पीना बंद कर दे, जीते जागते उसकी परीक्षा दे देना, ये सबसे बड़ी आपकी जीत हुआ करती है। और महारानी सीता ने एक ऐसी परीक्षा दी थी कि जिस वक्त सारे लोग
सीता जी की जय जयकार करने लगे थे। बंधुओं, मनोरमा आदि आदि कितने सारे लोगों के शास्त्रों में उदाहरण आते हैं कि जिन्होंने अपने इस प्रकार से परिणामों का समय पर संतुलन रखा। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं संतों की वही समता है। समता कहते हैं अरे घाव तारण असि प्रहारण में सदा समता धरी। एक वह क्षण था जिस समय महाराजा श्रेणिक ने क्रोध के आवेग में आकर के अपने म्यान से तलवार निकाल ली थी एक यशोधर मुनि महाराज को मारने के लिए। एक वह समय था और दूसरा वह समय था जिस समय महाराज का उपसर्ग दूर हुआ था तो श्रेणिक और चेलना ने उन्हें नमोस्तु किया था और महाराज ने धर्म वृद्धि रस्तु कहा था। दोनों को आशीर्वाद दिया था, दोनों के लिए समान आशीर्वाद दिया था। एक उपसर्ग करने वाले के लिए और एक उपसर्ग का निवारण करने वाले के लिए। बंधु, उस वक्त सेठ सुदर्शन यानी महाराजा श्रेणिक कितनी गहराई पर उतर गए और फिर पिघले तो कितने पिघले, इतने पिघले कि मैं अपना गर्दन भी उतार करके इसके प्रायश्चित में रख दूं तो भी कम है। यह मुनि महाराज की समता है कि कोई अर्घ उतारता है, पूजा करता है और कोई असी प्रहारण यानी तलवार का भी प्रहार करे और दोनों में परिणामों का संतुलन बना करके रखना सबसे बड़ी समता है। व्यक्ति अनुकूलता में बहुत सारे लोग समता रख लेते हैं, स्वागत सम्मान प्रशंसा प्रतिष्ठा आदि आदि में समता बनाना बहुत आसान है। हर व्यक्ति बड़े हाँ हम तो समताशील हैं, लेकिन पूज्य आचार्य कहते हैं अनुकूलता में परीक्षा नहीं, परीक्षा प्रतिकूलता में होती है। जिस वक्त तुम्हें कोई देख करके हंसे, जिस वक्त तुम्हें कोई गाली दे, जिस वक्त कोई तुम्हारा तिरस्कार करे, अनादर करे, उस समय महसूस की जाएगी कि तुम्हारी परिणामों की कितनी तपस्या हुई है, कितनी आपकी समता का संतुलन बना है। सत्यतः यह आवश्यक कर्तव्य है मुनि महाराज का पहला कि वे हर परिस्थिति में अपने परिणामों को संतुलित बनाते हैं। और उस संतुलन बनाने में कितनी मेहनत किया जाती है। जिस दिन उत्तम क्षमा की बात कही गई थी, क्षमा की बात करना आसान है। ध्यान दीजिए, क्रोध और क्षमा ये दोनों एक मैदान पर जब खड़े हो जाते हैं, क्रोध और क्षमा जब एक मैदान पर खड़े हो जाते हैं उस समय आजमाइश होती है। जैसे दो पहलवान खड़े हो जाए और दोनों की शक्ति को देखा जाता है। ध्यान दीजिए, क्रोधी व्यक्ति के लिए जितनी एनर्जी क्रोध करने में उसको खर्च होती है, उतनी ही एनर्जी और उससे भी अधिक एनर्जी उसको पचाने में भी क्षमा के लिए खर्च करनी पड़ती है, उतनी ही एनर्जी खर्च होती है। कोई आपको गाली दे और वो गाली आपके लिए पच जाए, वो गाली पच जाए, ये तपस्या कहलाती है, अंतरंग तपस्या है, ये समता रूप परिणामों की तपस्या है। तो कहते हैं समता एक आवश्यक है। स्तुति और स्तुति की परिभाषा है 24 तीर्थंकरों के जो स्तोत्र पढ़े जाते हैं वो स्तुति कही जाती है। वंदना का अर्थ है कि जो एक तीर्थंकर या एक परमेष्ठी की प्रधानता से उन्हें नमस्कार किया जाता है, स्तुति गुणगान गाए जाते हैं, वो वंदना है। किन्हीं शास्त्रों में कहा हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, आवर्तन करना, ये सब ये वंदना के ही रूप हैं। पिच्छी को हाथ में लेना, गवासन लगाना, भूस्पर्शनात्मक सिर को जमीन पर लगाना, ये वंदना है। और आचार्य कहते हैं जिसे आप सभी सामायिक कहते हैं, महाराज सुबह शाम को दोपहर में सामायिक करते हैं। सत्य ये है सैद्धांतिक भाषा में, आगमिक भाषा में उसे देववंदना कहा गया। 3 टाइम देववंदना की जाती है, वो देववंदना का काल है। वंदना आवश्यक है।
प्रतिक्रमण अपने द्वारा हो गए दोष वगैरह के विषय में अन्वेषण करना, खोजना कि मुझसे गलतियां हुई हैं और उसको स्वीकार करना, और स्वीकार करने के बाद जो उनके लिए प्रक्षालन करने के प्रयत्न और प्रयास करते हुए तस्मिच्छामि दुक्कडम कहा जाता है, वो प्रतिक्रमण कहलाता है। और प्रत्याख्यान आगामी काल के लिए विभिन्न प्रकार के दोष अपराधों का त्याग की जो प्रतिज्ञा ली जाती है, प्रत्याख्यान कहलाता है। कई जगह आचार्यों ने प्रत्याख्यान के स्थान पर स्वाध्याय दिया है, स्वाध्याय संज्ञा दी है। कहीं इस प्रकार से इस परिवर्तन इसमें आते हैं, प्रत्याख्यान और स्वाध्याय में। जो प्रत्याख्यान को गिनाते वो स्वाध्याय नहीं गिनाते, जो स्वाध्याय गिनाते वो प्रत्याख्यान नहीं गिनाते। व्युत्सर्ग होता है कायोत्सर्ग, शरीर को कंट्रोल करना। आप थोड़े से ही बैठते हैं, ऐसे फिर होने लगते, फिर ऐसे होने लगते, फिर ऐसे होने लगते, ऐसे होने लगते, फिर हाथ फिर खड़े होते हैं। मुझे मालूम है कि आपका इतना अभ्यास नहीं बैठने का, दुकान भी आप खड़े खड़े चला लेते हैं, अब बैठते हैं तो कुर्सी पर बैठते हैं, तो आपकी हालत होना आसान है। इसलिए सुबह जब प्रवचन के पहले कुछ लोग निकलते हैं और फिर आते हैं तो मैं टोकता नहीं हूं। कुछ लोगों का सोचना रहता है कि महाराज को कहना चाहिए कि बैठो, लेकिन नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि ये अवस्था आपकी हो सकती है। उदयपुर में जब दीक्षा हो रही थी, और दीक्षा जब हो रही थी तो लगभग 10 बजे दीक्षा की प्रार्थना की गई। कार्यक्रम 6 बजे से शुरू, 6-7 बजे से शुरू हो गया था। यानी लोग तो लगभग अंदर के हॉल में तो उस पंडाल में 6 बजे से आकर के बैठ गए थे, और 10 बज गए। और जब 10 बज गए और 10 बजे दीक्षा के लिए समाज की ओर से प्रार्थना की गई, तो फिर मैंने कहा बैठे बैठे नहीं, खड़े होकर के प्रार्थना कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी तो शुरू हो रहा है और फिर आपको फिर बैठना पड़ेगा, तो आप खड़े होकर के प्रार्थना कीजिए। अब उतने समय के लिए लोग खड़े हो गए तो बोले राहत मिल गई कुछ। मैंने कि आपको ही नहीं, जो खाली स्थान था वो भी भर गया। व्यक्ति बैठने से आसन दर्द करने लगती हैं, कमर दर्द करने लगती हैं, पांव दर्द करने लगते हैं, अब शरीर की भिन्न भिन्न प्रकार की हालत हो जाती है। अब फिर जो काफी समय तक ऐसे बैठते हो, अपनी क्रियाएं करते हो, तो उनकी तो फिर स्थिति कैसी हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी जो अपने आप में मजबूत रहते हैं, का व्युत्सर्ग, शरीर से मोह हटा देते हैं, जरा भी शरीर की ओर नहीं ध्यान देते हैं। जब कोई चटाई पर लेटता है, खाली जमीन पर लेटता है और कोरे बदन से जब लेटता है, तो उनको मालूम चलता है कि हाँ, चटाई कितनी कड़क रहती है, चमड़ी में छिद जाती है। कंकड़ पत्थर या जमीन के कारण से चमड़ी छिल जाती है, कमर के हड्डियों के स्थान उसके कारण से चुभते हैं, और कितनी बार भट्ट जैसी बन जाती है। बैठने से उनके पैरों के पास देखिए भट्ट बन जाती है। यानी इसका मतलब तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी उसमें उस तकलीफ को ध्यान नहीं देना, ये उनका व्युत्सर्ग है। आप 9 बार भी नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, और 9 बार नमोकार मंत्र यहां देख लेते, वहां देख ले, खुजली आ गई तो खुजा लेते, मच्छर आता तो उसको भी भगा लेते हैं, खाली 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने पर। ये भी कायोत्सर्ग है। और आचार्य कहते हैं कम से कम इतने समय तो स्थिर रहिए कि मच्छर काटता है काटने दीजिए, खुजली हो रही होने दीजिए, व्युत्सर्ग है। आप हो गए। इस प्रकार से जो 6 आवश्यक कर्तव्य हैं, मुनिजन अवश्य पालन करते हैं। आपने देखा महाराज उपवास कर रहे हैं, 16 उपवास, ये तो प्रशंसनीय है।
लेकिन यदि वो कहें कि हम सामयिक नहीं कर सकते, तो आचार्य कहेंगे तुरंत आहार के लिए उठिए, लेकिन सामयिक कीजिए। वो कहेंगे सामयिक आवश्यक है, उपवास आवश्यक नहीं है। माता जी कितनी 32 उपवास वियोजना श्री और उपस्थित होती, मैं तो कई बार बोल चुका ये आवश्यक नहीं बैठना, सामयिक प्रतिक्रमण करना आवश्यक है, आप लोग आराम से जा सकते हो। छूट दे दी मैंने उनके लिए। क्या आपके लिए छूट है कि आप आए क्लास में, ना आए कोई बात नहीं, यहाँ उपस्थित हो ना हो कोई बात नहीं। और तो क्या, प्रतिक्रमण अपने स्थान पर कर लीजिए, स्वाध्याय अपने स्थान पर कर लीजिए, सामयिक अपने स्थान पर कर सकते हो। लेकिन वो बोलते नहीं, ये आवश्यक है, इसके लिए मैं नहीं छोड़ सकती। यह आवश्यक है कि शरीर कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। लेकिन आचार्य महाराज ने अभी बताया, दौर्बल्याधीना, व्याधि दौर्बल्याधीना, व्याधि और दुर्बलता आ गई, लेकिन फिर भी क्रियाएं मजबूतता से की जाती है। रोग बड़े से बड़े बीमारी हो जाती, टाइफाइड जैसे कोई ऐसे महीने भर के व्यक्ति अब कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, तो हिम्मत कुछ भी नहीं रहती, लेकिन क्रियाएं पूरी की जाती है। चाहे बैठ करके करें, चाहे खड़े हो करके, और चाहे लेट करके, लेकिन क्रिया पूरी करना पड़ेगी। ये आवश्यक क्रिया कहलाती है। इसलिए यह आचार्यों ने शास्त्रों में महत्वपूर्ण दी है कि जिस समय ये भावना भाई जाती है, हे भगवान कैसी भी परिस्थिति क्यों ना जाए, मेरी प्रतिज्ञाएं ना टूटे, मेरी क्रियाएं ना छूटे। और छूटे नहीं, भावना के लिए नहीं भाई जाती है, कमर कस के साधक जन दिखा देते हैं, ये उनकी आवश्यक क्रिया जो है, आवश्यक अपरिहाणी आवश्यक कार्य, इतना ही नहीं, यथा काल प्रवर्तनम आवश्यक अपरिहाणी। आचार्य सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने कहा यथा काल, ये नहीं हो सकता सुबह की सामयिक हम दोपहर में कर लें क्या? नहीं, सुबह की दोपहर में नहीं कर सकते। जब तुम गृहस्थ लोग सुबह का भोजन शाम को नहीं करते हो, उसके लिए आना खा नहीं करते। बच्चे लोग नहीं मम्मी सुबह का नहीं चाहिए, ठंडा है, गरम गरम चाहिए। सुबह का शाम को नहीं ले पाते हो, पसंद नहीं करते हो, तो सुबह की क्रिया शाम को नहीं हो सकती। और यदि ऐसा कुछ होने लग जाए तो मैं कहूंगा फिर तो ट्रेन छूटने पर भी आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, कोई उपाय नहीं होते। तो ये आवश्यक क्रिया हुआ करती हैं कि जो समय पर की जाती हैं, समय का विच्छेद नहीं डाला जाता है। सुबह का प्रतिक्रमण शाम को नहीं हो सकता है, शाम का प्रतिक्रमण सुबह नहीं हो सकता है। और जब तक व्यक्ति इस रहस्य को नहीं समझता है, तब तक उसमें कमजोरी और शिथिलताएं आ जाती हैं। और कितनी बार श्रावक भी ऐसे मिल जाते, महाराज कुछ भी हो हमारे कार्य में तो शामिल होना पड़ेगा, अब आपकी सामयिक जब दिखाए, जब उचित हो तो कर लेना। नहीं, अभी कुछ मीटिंग हुई थी टीचरों की व्यसन मुक्ति अभियान के समय, तो कुछ लोगों का आग्रह था कि आप बैठे रहें तो अच्छा है, क्योंकि नहीं, हमारा शाम काम हो गया और हमारा टाइम भी हो गया, अब हमारी सामयिक होगी। आवश्यक में किसी की नहीं चलना चाहिए। जो संत अपने आप में मजबूत होते हैं, उसका एक आदर्श ही अपने आप में बहुत अच्छा होता है। तो जिस प्रकार से मुनियों के आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार से श्रावकों के भी 6 आवश्यक होते हैं। और वे कौन से हैं? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय मस्तपा, दानश्चेति ग्रस्थानाम, षट्कर्माणि दिनी दिन। कौन पालन कर रहा है? कितने पालन करते हैं? हाँ करते हैं तो कुछ आज के युग के दूसरे आवश्यक हो गए। पेट पूजा, धनोपास्ति, सिगरेटम बूट पालिशम, होटलानां चे स्नेमानां, षट्कर्माणि दिनी दिनी। व्यक्ति इसके लिए नहीं छोड़ पाता है, टीवी नहीं छोड़ पाते हैं। वो तो जहां तहां से समय होगा, बच्चे लोग कौन कर सब टाइम पर आज करके बैठ जाएंगे। होटल नहीं छूट पाते हैं,
सिनेमा नहीं छूट पाता है, पेट पूजा नहीं छूट पाती है। भगवान की पूजा छूट जाए कोई बात नहीं, पेट पूजा नहीं छूटना चाहिए। तो आचार्य भगवान कहते हैं ये कोई आवश्यकता नहीं है, इनके लिए तो छोड़ना चाहिए, लेकिन देव पूजा आदि है उनको अपने जीवन में करना चाहिए और सम्यक प्रकार से उनको करते हुए अपने जीवन को पावन पुनीत बनाना चाहिए। जो इस प्रकार की आवश्यक कर्तव्यों को पालन करने की निरंतर भावना भाते हैं, पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि इसकी एक भावना में पूरी की पूरी 13 भावना समाविष्ट है। 13 क्या 16 की 16, 15 भावना इसमें समाविष्ट है। कैसे बोलते, बिना दर्शन विशुद्धि के, बिना दर्शन विशुद्धि के इस प्रकार की भावना नहीं हो सकती। आचार्य भगवान कहते हैं नाचे तस्य शेष कारणा भावादो, शेष कारणों का भाव नहीं। नाचे दर्शन विशुद्धि बिना छावासेषु निरधिचारदा नाम संभवती। दर्शन विशुद्धि के बाद बिना 6 आवश्यकों का पालन भी नहीं हो सकता है। इसलिए जब हम देखते हैं तो एक 6 ही आवश्यकता नहीं, इस सब समय पर जो जो भी काम किए जाते हैं सबकी अपने आप में आवश्यकता हुआ करती हैं और उससे उनकी महत्वता रहती है। हम ऐसी आवश्यक भावना को भाते हुए जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन को पावन और पुनीत बनाएं। इससे ही हमारा जीवन सार्थक और सफल हो सकता है। तीर्थंकर प्रगति के बंध में यह एक महत्वपूर्ण भावना है, इसको जरूर भरते रहना चाहिए। जय बोलिए महावीर भगवान की। 16 कारण पर्व की ओम ह्रीं आवश्यका परिहाणी भावनायै नमः। ओम ह्रीं आवश्यका परिहाणी भावनायै नमः। जय बोलिए आवश्यका परिहाणी 16 कारण पर्व की।